ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 फरवरी और आज हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है प्रूविंग, यानी जहां कल मैंने स्टॉप किया था। कल मैंने एक ट्रेनिंग करी थी कॉल ओपनिंग एंड वेबिनार इनविटेशन की। कॉल ओपन कैसे करके वेबिनार इनवाइट करेंगे करेंगे इसी में एक कड़ी आती है प्रूविंग, यानी क्या सेट ऑफ क्वेश्चन आप अपने कस्टमर से पूछोगे और कैसे आप उससे बात करोगे। क्योंकि जितनी अच्छी प्रूविंग होगी कस्टमर के साथ उतना अच्छा कनेक्ट होगा और आप अपने आप को भी दिखा पाओगे कि यस आई एम बिजनेस एडवाइजर, मुझे नॉलेज है। तो इस कड़ी को प्लग करने के लिए आज हमने बुलाया है जगदीप वर्मा सर को। जगदीप सर के बारे में थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। सबसे बेस्ट पार्ट उनकी उनका उनका क्या है कि उन्होंने भी आप ही की तरह एज अ आईबीसी जर्नी स्टार्ट करी, यानी एज अ बीए बिजनेस एडवाइजर एज अ जर्नी स्टार्ट करी, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करी। और जब कोई स्क्रैच से स्टार्ट करके टॉप पे पहुंचता है ना, तो आप समझ लो कि उसने क्या क्या काम किया होगा और वही लर्निंग वो आज आपको देने आए हैं। तो बिल्कुल आप ही की तरह आईबीसी से एज अ जर्नी स्टार्ट करी, आईबीसी में बहुत अच्छा किया, फिर गुरुकुल में आए, गुरुकुल में बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस में एज अ बिजनेस एडवाइजर काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे एलएपी आते ही उन्होंने प्रीमियम सेल किया, सीजीपी के एक्सपर्ट हैं, कई सारे उनके क्लाइंट जो हैं आईपीओ की जर्नी में हैं। और फिर उनके काम को देखकर बड़ा बिजनेस ने उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके गए और उनको हमने बनाया एसोसिएट बिजनेस मैनेजर। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले महीने जगदीप सर और उनकी टीम ने 70 लाख का रेवेन्यू किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक महीने में 70 लाख का रेवेन्यू किया है। टॉप एबीएम्स में काउंट होते हैं बड़ा बिजनेस के इस इकोसिस्टम में। टॉप एबीएम पहले जब बीए थे तो टॉप बीए थे, जब एबीएम बने तो अब टॉप है, उनको टॉप में रहने की आदत है। तो आइए उनसे जानते हैं कि प्रूविंग करने का सही तरीका क्या है। सो जगदीप सर, ओवर टू यू। सारे बिजनेस एडवाइजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे काम करते हो, और आज आपको उनको सर सिखाने की जिम्मेदारी है कि कैसे आप उनको क्या सिखाने वाले हो। ओवर टू यू जगदीप सर, एंड ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, हमेशा की तरह। वो और तो आपको सुन दिख रहा देखकर है और मुझे बढ़िया भी। हो जाता हूं। वो मुझे भी दिख रहा है सर, आप इतने एनर्जेटिक तरीके से इतना तारीफ कर देते हो ना सर, कि मुझे ऐसा फील होने लगा है कि अब मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि मंथली जो है 2 बार ट्रेनिंग करने का, उसको 3 बार कर दूंगा, ऐसा लग रहा डन है। सर, क्योंकि डन। जो एनर्जी आप दे देते हो सर तारीफ करके, वाकई काबिले तारीफ है सर वो। बाकी के सब लोगों को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं एवरीवन? चैट बॉक्स इनेबल है गाइस, और आप जगदीप सर का स्वागत कर सकते हैं अपने जाने माने अंदाज में। देन विल स्टार्ट। गुड जगदीप मॉर्निंग। सर, चैट बॉक्स आप देख सकते हैं, सब लोग आपके लिए गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं सर काफी लोग। जुगल किशोर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनिल कुमार जी गुड मॉर्निंग। ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला सवाल सर जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, इसी से शुरू करना चाह रहा हूँ कि हाउस द जोश। जोश कैसा है अभी, मतलब कौन कौन ये उम्मीद बना के आया है कि आज उसका दिन है, आज वो जो सीख के जाएगा, आज वो जो सीख के जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। कौन कौन है? हाई सर। पिंटू जी बोल रहे हैं हाई सर। गोविंद जी बोल रहे हैं हाई सर। ठीक है ठीक है, आई एम रेडी। हम्म मंडल जी बोल रहे हैं आई एम रेडी। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले ना रिंकू सर, रकीबा जी, मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से खाली एक छोटा सा विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जिस के पास नोटबुक पेन नहीं है, इस समय डायरी पेन नहीं है, वो जाके पहले डायरी पेन ले ले। क्योंकि हो सकता है शैलेंद्र सर इसकी रिकॉर्डिंग दे दें, बट मैं अपनी टीम में रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करता, क्योंकि इससे आप लोग जो है नोट्स बनाना बंद कर देते हो। और ये जो स्क्रिप्ट हम आज लेकर आए, स्क्रिप्ट भी आपको नहीं देने वाले हैं। आप अगर चाहो तो इसको जो मैं बताते जाऊंगा उसका नोटबुक में लिखते जाओ, डायरी में लिखते जाओ, पॉइंटर्स बनाते जाओ। ठीक है? तो कौन कौन दिखा सकता है कैमरे पे कि किसके किसके पास जो है डायरी पेन है? उत्कर्ष गार्जियन आपके पास नहीं है? हाँ तो दिखाना है। हाँ मंडल जी आपके पास, हाँ मंडल जी के पास भी है। ठीक है ठीक है। संदीप और जी के पास भी है। ताराचंद जी, अच्छा ताराचंद जी, आपके नाम से तो एक बात याद आ गई। शैलेंद्र सर, हम्म। वो एक मूवी थी जिसमें ताराचंद, याद है आपको? गदर। हाँ, गदर एक फिल्म कहानी जी। ताराचंद जी के नाम से याद आ गई। नूतन बेहरा जी। ठीक है ठीक है। रोजी मैम भी जो है काम करते करते नोटबुक डायरी लेके बैठ चुकी हैं। ठीक है।
अच्छा, दूसरा दूसरा आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, मुझे लग रहा है कि मुन्ना जी आप लोग रिक्वेस्ट को सुन रहे हो मेरी, तो एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। अब क्या है कि विवेक सर बोलते हैं मांगोगे तो मिलेगा, है ना, जोर लगा के जो मांगेगा। तो एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने लोग कैमरे पे नहीं है, बहुत कम लोग कैमरे पे हो, कैमरे पे आ जाओ सब लोग। कैमरे पे देखो सर, अगर सुरेंद्र सर, जी। कैमरे पे आने का फायदा क्या है? कैमरे पे आने का फायदा ये है, सबसे बड़ा फायदा, कि आप जो हेजिटेट करते हो कॉल पे ना, वो इसीलिए करते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में एक अननोन फियर है जिसको आप भी नहीं समझ पा रहे हो फियर क्या है। हम्म। आज वही फियर जब आप कैमरे में बैठते हो सकता है कि आपसे थोड़ी मिस हो, कोई चीजें मिस हो, कुछ ऐसा लगे, डर लगे। तो एक होता है ना कि फेक इट टेल यू मेक इट, हम्म। फेक इट टेल यू मेक इट, कि जो चीज आपको बनना है उसके लिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। आके कैमरे में बैठ जाओ, कॉन्फिडेंटली कैमरे में बैठ जाओ। हो सकता है कि वहां पे आपको ऐसा लगे कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, बैकग्राउंड नहीं सही, ये नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठ जाओ आके बस खाली। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा यहाँ से कि जब कॉल पे जाओगे वहां पे भी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी सुरेंद्र सर। जी। तो मैं बार बार फॉलो अप करता रहूंगा आप लोगों का कि कैमरे पे आ जाइए। मेरे कहने पे बहुत सारे नए लोगों ने कैमरा जो है स्टार्ट कर दिया है, और मुझे लग रहा है बीच बीच में मैं ये बोलता रहूंगा, कैमरे पे आ जाइए, कैमरे पे आ जाइए, और लोग बात सुनेंगे और आएंगे। गुरमीत बाजी कैमरे पे आ जाइए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। संदीप जी भी आ गए, संदीप पाल जी भी आ गए, ब्रिजेश कुमार जी भी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से है कि मार्केट के अंदर या फिर जितने भी बीएस काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की सेल्स हो रही है सिलेंडर सर, और कुछ जी। लोगों की नहीं नहीं हो हो रही। रही। क्या रीजन हो सकता है? चैट बॉक्स में टाइप करो, क्या रीजन हो सकता है, किसको किसको क्या लग रहा है। मुन्ना जी फोकस नहीं है आपका, बात कर रहे हैं आप, चैट बॉक्स में लिखिए क्या लगता है, क्या कारण है कि एक बीए की सेल्स हो रही है और एक बीए जो है सेल्स नहीं कर पा रहा है। लैक ऑफ नॉलेज, धर्मपाल, लक, स्टील की कमी, क्या, माइंडसेट की कमी, प्रूविंग सही नहीं करना, ठीक है। बहुत कम लोग लिख रहे हो, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग के यहाँ पे अभी भी ठंड पड़ रही है, तो हाथे ठुठुर गए हैं कि आप लिख नहीं पा रहे हो। अच्छा, ठीक है, प्रूविंग सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप लोगों के लाइफ का एक वो बन जाना चाहिए, मंत्रा बन जाना चाहिए। सेल्स होने और ना होने में, शैलेंद्र सर, जी। सेल्स होने और ना होने में सिर्फ एक चीज की गैप होता है, क्लैरिटी। क्या होता है? क्लैरिटी। क्लैरिटी। जिस बीए ने कस्टमर को अच्छी क्लैरिटी दे दी, हम्म। उसका सेल्स हो गया। जिस बीए ने कस्टमर को अच्छी क्लैरिटी नहीं दी, उसका सेल्स नहीं होगा। ओके। सेल्स होने और ना होने में क्या गैप है? क्वेश्चन मार्क, और नीचे लिखिए आंसर, क्लैरिटी। आज से ये पकड़ के बैठ जाना है आप लोगों को, क्लैरिटी। जिस बीए के अंदर ये चीज आ जाएगी कि वो कस्टमर को क्लैरिटी दे दे, तो मैं बता रहा हूं कि उनको कुछ भी पता ना हो, अगर वो खाली क्लैरिटी देना शुरू कर देंगे तो भी क्लोजर आ जाएगा। ठीक बात है जी। गाइस? ठीक है, ठीक है। अब दूसरे दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि क्लैरिटी देंगे कैसे। सवाल तो ये है ना सुरेंद्र सर, जी। कि पहले क्लैरिटी देने के लिए खुद के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, तब तो मैं दूसरे के पास वो ट्रांसफर कर पाऊंगा क्लैरिटी। करेक्ट, करेक्ट। तो वो क्लैरिटी देने के लिए मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इकोसिस्टम काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। हम्म। एलएफपी एक्चुअल बिकती कैसे है, एक्चुअली में बिकती कैसे है? लोगों को लगता है कि बस कॉल पे ले बोल दिया कि ये ले लो, ये ले लो, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या लगता है मुन्ना जी, ऐसा तो बोलने से सेल आती है कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, 3 दिन की ट्रेनिंग मिल जाएगी, 1 साल के लिए कोच मिल जाएगा? नहीं यार, नहीं मिलेगा। सब्जी की तरह नहीं बेचना है एलएफपी। क्या दिक्कत हो रही है कि हम खुद ही क्लियर नहीं है। शैलेंद्र सर, जी। बड़ी गंभीरता से बता रहा हूँ कि हमारे बीएस जो है ना सर, बहुत पैसा लगा रहे हैं, हम्म। लेकिन वो जो शुरुआत की जो नींव है, जो बेस है, जी। उस पर काम नहीं कर रहे हैं। ओके। आप सब लोग एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि आप लोग को सबसे पहले अपने फर्स्ट कॉल पे बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जिस भी बीए का सेल्स हो रहा है, उससे जब भी आप कॉल पे बात करोगे या उसकी रिकॉर्डिंग सुनोगे, वो फर्स्ट कॉल पे इतनी बढ़िया क्लैरिटी दे रहा है सलेंडर सर, इतनी बढ़िया क्लैरिटी दे रहा है जी। कि कस्टमर उससे लास्ट तक कनेक्टेड है, पेमेंट करने तक। कि ओके। कस्टमर को पहले ही कॉल पे समझ में आ जाता है कि मुझे इसमें जाना है या नहीं जाना है, वो ओके। डिसाइड कर लेता है हम्म। पहले ही।
पहले ही 30 सेकंड नहीं बोलूंगा, बोल दो 30 सेकंड बोलते हैं, पहले 5 मिनट पे डिस्कशन में ही वो समझ जाता है पराग जी, कि मैं आपसे प्रोडक्ट लूंगा या नहीं लूंगा। पहले 5 मिनट में समझ में आ जाता है उसको। हम्म। तो पहले 5 मिनट ऐसा क्या करें कि कस्टमर को लगे कि नहीं, मुझे जो है ना, हनीफ हनीफ खान जी से लेना है प्रोडक्ट, नहीं लेके जाऊंगा ये, मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम मेरे लिए हेल्प करेगा। नहीं, चलो हनीफ जी ने थोड़ा बहुत बताया है, तो मुझे लगता है कि वेबिनार में बैठना चाहिए मुझे जाके सेशन में। बहुत सारे लोगों का तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि भाई वेबिनार में नहीं बैठ रहा है कस्टमर। सुरेंद्र सर, आज भी कितने समय हो गए मेरे सर, सुरेंद्र सर, वेबिनार चलते हुए? हो गए सर, 7-8 महीने तो हो ही गए। 8 महीने में भी आज भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाई। बहुत सारे बीए यही चीज बोल रहे हैं कि वेबिनार में नहीं बैठ रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं बैठ रहा है? कभी आपने सोचा फंडामेंटल प्रॉब्लम है ये, क्यों नहीं बैठ रहा है बीए? हम्म। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप लोग कोई बैठ के सोचते हो, नोटबुक में डायरी में लेके क्वेश्चन लिखते हो कि क्यों नहीं बैठ रहा है यार? अच्छा, बीए बैठ नहीं रहा है तो सेल्स आ कहाँ से रही है लोगों की? हम्म। सॉरी, अगर कस्टमर बैठ नहीं रहा है तो सेल्स आ कहाँ से रही है? सरिंदर सर, सवाल है ना ये। करेक्ट। करेक्ट सर। तो सेल अब पूरे बड़ा बिजनेस के अंदर मुझे लग रहा है पिछले महीने 5, 5.5, 6 करोड़ का बिजनेस हुआ है सर। हम्म। तो एलएपी बिकी होगी तभी तो हुआ है। ठीक बात। और इतना सीजीपी बिका है, तो बिना एलएपी के तो सीजीपी भी नहीं बिकेगा। हम्म। तो सेल्स आ कैसे रही है बाकी लोगों की? कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रॉब्लम है, आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे। हम्म। आप सब लोग को समझना है ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट कॉल इंप्रूवमेंट नहीं है आप लोगों की। जिनका भी सेल नहीं आ रहा है, पहले 5 मिनट ही आपके बता देगा कस्टमर। मेरे से बात करोगे मैं जब बिजनेसमैन, तो पहले 5 मिनट, क्योंकि मैं खुद, मेरे पास 10 कॉल आ रहे हैं, सुरेंद्र सर के पास इतने कॉल आते हैं, हम खुद ही बोलते जल्दी जल्दी बताओ, है ना सुरेंद्र सर? ठीक बात है। जल्दी जल्दी बताओ, तो कस्टमर आपका क्यों सुनेगा हम्म। जब तक उसको आप वैल्यू नहीं दोगे? रिंकू सर, दिवास सर, समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो कि नहीं पा रहा हूँ गाइस? राम बहादुर पटेल जी, तो क्या करना है जिससे क्लैरिटी मिल जाए? अब सवाल ये है कि क्या करना है जिससे क्लैरिटी क्लैरिटी मिल मिल जाए। जाए। तो जब मैं एज ए एबीएम बना सर, जी। तो सबसे पहला सवाल मैंने अपने आप से यही पूछा था। मुझे याद है, जो मेरे नियर बाय, नियर में डियर में खास आस पास खास के लोग हैं, उनको पता होगा हम्म। कि बीए की लाइफ में पहला प्रॉब्लम क्या आ रहा है और हम्म। उसको कैसे सॉल्व किया जाए, जिससे कि इतना आसान कर दिया जाए कि उसको ये प्रॉब्लम आए ही ना, उसको मैनेजर तक भी कॉल लेके जाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही क्लोजर कर दे। ओके। तो मुझको समझ में आया कि बीए को दिक्कत क्या आ रही है, क्वेश्चनिंग पूछने में। कस्टमर कभी भी आपके नॉलेज से प्रभावित नहीं होता, आपके सवाल पूछने के तरीके से प्रभावित होता है, लिख लीजिए। हम्म। कस्टमर कभी भी आपके नॉलेज से प्रभावित नहीं होगा, वो हमेशा आपके सवाल पूछने के तरीके से प्रभावित होगा। अगर आपने सही सवाल पूछ लिया, तो मैं बता रहा हूं कि कस्टमर आपसे कनेक्ट भी होगा, वेबिनार भी ज्वाइन करेगा, मैनेजर के लिए यम और टीबी टाइप करेगा, और मैनेजर से बात भी करेगा। मैनेजर से बात करके वो पेमेंट लिंक भी लेगा और पेमेंट करके भी जाएगा। अगर कोई यहाँ मैनेजर बैठा है, तो वो भी ये चीज सीख ले कि नॉलेज से प्रभावित नहीं होता। आप बहुत ज्ञान दे दो, बहुत सीख लो, कस्टमर सुन के चला जाएगा और आपकी सेल्स डिले हो जाएगी। बार बार अपनी टीम को भी समझाता हूँ कि सेल्स डिले हो रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहे हो या फिर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो। दो ही चीजें हो रही है। आप सही ओके। सवाल पूछना शुरू कर दो। ओके। ठीक है? किसी किसी को क्लैरिटी मिल रही है? क्या प्रोसेस है जगदीप सर, प्लीज आंसर। किस चीज का प्रोसेस पूछ रहे हैं आप? ठीक है, सवाल पे भी आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप समझिए कि इसकी गंभीरता को समझिए कि प्रूविंग करना क्यों है। मुन्ना जी, यस सर। अब समझना है कि प्रूविंग करना कैसे है, तो सवाल पूछना कैसे है, प्रूविंग क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। प्रूविंग अब बहुत सिंपल से समझाता हूँ। हम्म। सरिंदर सर, मान लो मेरे यहाँ पे ना चोट लगी हुई है, थोड़ा सा ओके। हल्का सा घाव हो गया है। ओके। अब क्या है कि मेरे को बार बार यहाँ, आपको पता है, थोड़ा बहुत चोट लग जाता है, खुजली हो जाती है, तो धीरे धीरे सूखने लगता है, तो फिर यहाँ खुजली होती है आसपास में। खुजली क्या बोलते हैं? खुजली बोलते हैं, इचिंग होती है। इचिंग, हाँ। इचिंग होती है ना बार बार। अब मैं क्या करता हूँ, उसको बार बार कुरेदता हूँ, फिर से वो जो है, फिर से वो ताजा हो जाता है जख्म, फिर ताजा हो हम्म। जाता है, फिर मैं कंट्रोल करता हूँ। फिर ऐसे ही आपको भी काम होना चाहिए, अनिल कुमार जी, राम बहादुर पटेल जी, अमित बिंद जी, सुनील गुप्ता सर, कि जब आप प्रूविंग करो तो कस्टमर के घाव पर, कस्टमर के जख्म पर बार बार कुरेदना, उसको कहते हैं प्रूविंग। लिख लीजिए, कस्टमर के जख्म को या फिर कस्टमर के पेन पॉइंट को कुरेदने को ही कहते हैं प्रूविंग। हम्म। लिख रहे हो गाइस? नीड।
ओके पूजा मैम, बिल्कुल मैं तो सही। लिख रहा हूँ सर, बाकी ये लोग लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। सर आप लिख रहे हैं इसलिए तो मेरा भी एनर्जी बना हुआ है ना सर। तो याद रखना है, कस्टमर के नीड को, पेन पॉइंट को खरीदने को ही बोलते हैं प्रूविंग। ठीक है, किसको किसको क्लैरिटी मिली प्रूविंग क्या होता है? हाँ, जो लोग को क्लैरिटी मिलते जा रही है वो लोग चैट बॉक्स में टाइप करो, जिससे हम आगे बढ़े फिर। यस, दो लोगों का आया। यस, यस, ये सारे कैमरे वाले हैं, बाकी जो कैमरे में नहीं उनका यस नहीं आ रहा सिलेंडर पे। मतलब समझ में आ रहा है कि आप लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि कैमरे पे आ जाइए। आप लोगों को इससे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट मिलेगा, इंटरेक्शन होगा, आप जो दूसरे कामों में भी बिजी होंगे आपका फोकस आ जाएगा, सिंपल से। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको भी लगेगा कि दूसरा काम करते करते कहीं सिलेंडर सर देख ना लें, और सिलेंडर सर का इतना तेज याददाश्त है कि अगली बार आपको बोलेंगे भी उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो आप लोग कैमरे पे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब प्रूविंग होती कैसे है उसको समझाना है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी करके लाया हूं मैं, सिलेंडर ओके। सर। जी। कुछ क्वेश्चंस रेडी करके लाया हूं। बीए के लाइफ में आसानी कब आएगी? जब उसको क्वेश्चन पूछना आएगा, और वो सेटअप क्वेश्चंस आप दे दो ऐसे कि, कैसे मैं बताऊं, जैसे कि मेरी डायरी है। जी। ठीक है सर, आप जी। इसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया, बीए बैठा है कॉल पे, कस्टमर देख नहीं रहा है, वो बीए क्वेश्चन पूछ रहा है, जी। क्या आपका बिजनेस ऐसा चल रहा है क्या? अब बीए के इतना आसान कर देना है कि बीए को ये सोचना, इस चीज का डर ना रहे कि मैं डीएमटी में पैसा तो लगा रहा हूं लेकिन जी। पता नहीं कॉल ले पाऊंगा कि नहीं फर्स्ट कॉल। ओके। क्योंकि जो आता है वही बोलता है बार बार कि फर्स्ट कॉल इंप्रूव करो, फर्स्ट कॉल इंप्रूव करो। और फर्स्ट कॉल इंप्रूव ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे को सवाल ही पूछना नहीं आता, हर बार मैं हेजिटेट कर जाता हूँ, फंस जाता हूँ क्वेश्चन पूछने में। तो ओके। कौन कौन आज रेडी है इस कड़ी में कि आज ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने की प्रॉब्लम? कौन कौन रेडी है कि हाँ मैं सीखने जा रहा हूँ? हम्म। जब तक मेरे पास अभी टोटल पार्टिसिपेंट है 234, 100 यस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा सुरेंद्र सर, माफी चाह रहा हूँ आपसे, मैं बिना नहीं नहीं, ठीक परमिशन है के सर, आप ये बोल बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। अब 100 सर, यस मैं काउंट कर रहा हूँ, 7 आ गए हैं मेरे पास। हाँ, स्टेज 12 आ आपको दे गए हैं। दिया, स्टेज आपको दे दिया सर, अब आप संभालो। थैंक यू सर। यस यस, कुछ लोग दो दो बार कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, उसको काउंट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे मुझे स्टार्ट करने तक आ जाएगा यस। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आज जो प्रूविंग करना सिखाने वाला हूँ ऑटोमेशन के ऊपर, टीम मैनेजमेंट के ऊपर सिखाने वाला हूँ। कौन कौन रेडी है? बहुत चैलेंज आ रहा है लोगों को टीम। अच्छा, इसके पहले किसी को याद है, आज से 2 महीने पहले मैंने एक ट्रेनिंग करी थी क्रेडिट के ऊपर, सवाल पूछने के ऊपर। सरिंदर सर, उसके बाद मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिल गया लोगों को? रजिस्टर्ड नंबर मिल गया, पूरा रजिस्टर्ड नंबर का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, कम से कम 70-80 लोगों का मैसेज है वहां पे कि सर फिर से ट्रेनिंग करो, फिर से ट्रेनिंग करो। वो क्रेडिट के बहुत अच्छा सवाल पूछा था आपने, क्रेडिट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, हम्म। बहुत इम्पैक्ट ला रहे हैं। तो इस बार हमने ऑटोमेशन का प्रिपरेशन किया, और ऑटोमेशन के ऊपर हम आप जो है प्रूविंग सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक। रेडी हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सुरेंद्र सर। एक सेकेंड दीजिएगा सर, बस स्टॉप कर रहे हैं इसको। सुरेंद्र सर भी दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी। जी देख रहे ठीक है, ऑटोमेशन के क्वेश्चंस। जब मैं ये सवाल पूछ रहा था शैलेंद्र सर कि मेरा जो बीए है, हैं। मेरा जो बीए है, अच्छा मेरा बीए का मतलब ये भी समझ लेना कि मेरा बीए खाली मेरी टीम का आदमी नहीं, मेरी टीम में हम्म। काम करने वाला नहीं। आप जितने यहाँ पे बैठे हो और जो नहीं आ पाए उन सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सब आप मेरा एक फैमिली हो, मेरे बीए हो, हम सब एक टीम है। ठीक है, बड़ा बिजनेस है हम। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी अलग एबीएम के अंदर काम कर रहे हो और मेरे साथ में नहीं हो, लेकिन मैं पूरी दायित्व के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूँ कि अगली बार आप लोगों को भी इस चीज का कोई
मलाल ना रहे कि मैं सवाल नहीं पूछ पाता हूँ, फर्स्ट कॉल मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले ऑटोमेशन के क्वेश्चन पे देखते हैं कि जब ऑटोमेशन के क्वेश्चंस आते हैं शैलेंद्र सर, तो क्या पूछना चाहिए। अच्छा, जी बहुत मजा आने वाला है। अभी आप लोग देखना, ये सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ के मेरे पास सर पता है, एक आशीष सिंह जी हैं, आप तो मिले होंगे उनसे। जी। 135 134 लीड में 7 क्लोजर। पिछले महीने ओके। नंबर 2 पे थे, 16.5 17 लाख का धंधा किया था। जी आपने देखा होगा क्या किया बिल्कुल। उन्होंने। उनकी मेरे पास वीडियो में आपको शेयर करूंगा सर। जी उस आदमी ने क्या किया, मैंने मैंने लगभग लगभग आईपीओ से रिलेटेड, कि आईपीओ और फंडिंग से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन पूछने में फंस रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बना दिया है, कि आपको खाली स्क्रिप्ट पढ़कर बता दो, क्लोजर आ जाएगा। ओके। रियल एस्टेट से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और मार्केटिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड सब तरीके के स्क्रिप्ट है हमारे टीम के पास। ओके। अब उसने क्या किया, भाई ने क्या किया कि सारे स्क्रिप्ट को प्रिंट आउट निकाल लिया सर। हम्म। आज आप सब लोग के लिए भी है कि आप यहाँ पे लिखी हुई चीजों को नोट करिए। स्क्रीनशॉट लेके कुछ नहीं होगा भाई जी, कुछ नहीं होने वाला है, वो पड़ा रह जाएगा आपके मोबाइल में। मेरे पास भी वैसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक मैं उसका यूज नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद में उसको डिलीट करना पड़ जाता है हम सबको। जी स्क्रीनशॉट नहीं, इसको लिखो, मैं बताते जाऊंगा, लिखते जाना है, तो आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। सर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खाली वो जो स्क्रिप्ट थी ना सर, प्रिंट आउट निकाल के जी बस बैठे होते थे, कॉल लगाते थे, कस्टमर जिस तरीके का मिलता था, मार्केटिंग वाला तो मार्केटिंग स्क्रिप्ट खाली, जी। और बस वही करके सेल्स निकाला। तो हम्म। आप लोगों को बस यही समझना है। सबसे पहला सवाल क्या है ऑटोमेशन के क्वेश्चन में, आप लोगों को पहले तो इंट्रोडक्शन देना है कि मैं अमित बिंद बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के हेड ऑफिस से। कैसे हैं, जो भी आप लोग इंट्रोडक्शन देते हो। जी प्रोफाइलिंग के 5 6 क्वेश्चन है, क्या बिजनेस है, कब से कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, कितने लोगों की टीम है, वो करना है प्रोफाइलिंग में। वो भी बना बनाया स्क्रिप्ट हमने दिया है अपनी टीम को। ओके। हाँ, अब उसके बाद अगला अगला क्या है, आपको सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है, सर आप ऑटोमेशन क्यों करना चाहते हो। क्या जी पूछना है, सचिन जी, सचिन गोयल जी, सर आप ऑटोमेशन क्यों क्यों करना चाहते करना हो। चाहिए। तो वो बताएगा कि ऑटोमेशन इसलिए करना चाहता हूँ कि, अच्छा आप ही लोग चैट बॉक्स में डालिए कि ऑटोमेशन क्यों करना चाहता है कस्टमर। इंगेजिंग रखेंगे, थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, खाली मैं बोलता जाऊं तो मजा नहीं आएगा। जी आप लोग खुद चैट बॉक्स में बताइए कि ऑटोमेशन क्यों करना चाहेगा कस्टमर, क्या बोलता है आपसे। सर चैट बॉक्स शायद डिजेबल है क्या। ऑन है सर। अच्छा। बंद ही नहीं किया। हम्म। बताइए आप लोग। क्योंकि मुझे पता है आपके ट्रेनिंग का स्टाइल सर, कि आप चैट बॉक्स में काफी इंटरेक्ट करते हो, तो मैं ऑन ही रखता हूँ। तो बताइए आप लोग, सर और सर आप जब सवाल पूछोगे सर आप ऑटोमेशन क्यों करना चाहते हो, तो कस्टमर क्या बोलता है आप लोगों को। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा क्या बोलता है कस्टमर आप लोगों को। हम्म। किसी को कस्टमर कुछ बोलता ही नहीं है। सर मैसेजेस आ रहे हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे जगदीप सर, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे सोने के ना लिए। ना, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे, मैं पढ़ के बताता हूँ हाँ, आपको। एक दो बता दीजिए सर प्लीज। हायरिंग, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन, पीपल मैन, ट्रैक पर कैसे बिजनेस करूं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूं, फ्री में रखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कस्टमर को गल्ला छोड़ना होता है, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क के लिए, बिल्कुल। ऑपरेशन से निकालने के लिए, ऑपरेशन से फ्री होने के लिए, वो फोकस फिर अपने ठीक ग्रोथ है में सर। करेंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सोचो कस्टमर इतने सारे ऑब्जेक्शन देता है, मतलब सवाल पूछने पे जवाब आ रहा है कस्टमर से। जी। अच्छा दूसरी चीज बता देता हूँ कि कस्टमर से जब भी सवाल पूछना है तो धैर्य से सुनना है, उसको बोलने देना है पूरा। ओके। अगर आप उसको पूछ के भागने लगे आगे कि नहीं अगला सवाल पूछ लूं, तो फंस गए आप। फिर वो आपको नहीं सुनेगा, फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। थोड़ा टाइम बहुत बोलेगा, क्या बोलेगा, सर ऐसा है ना सचिन जी, एक हम्म। मेरे कस्टमर आ गया बगल में, रुको आपको कॉल करता हूँ। हम्म। एक कॉल आ रही है, जरा रुक जाओ, उससे बात करके बात करता हूँ, क्योंकि आपने ना सुना नहीं उसको। और ओके। सुनना हर किसी को, जिसके बारे जिस जिस आदमी के साथ बैठ रहे हो उसके बारे में आप सुनोगे, उसको बहुत पसंद आता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है। हम्म। कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि मेरे बिजनेस के बारे में कोई सुन रहा है। अच्छा, दो चीजें और समझाता हूँ, लिख लीजिए। 80-20 का प्रिंसिपल चलता है सरिंदर सर, ठीक है, जी। लेकिन उसको भी लेके थोड़ा मिथ्य है। हमारे हम्म। बीए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। हम्म। 80-20 कब करना है, जब आप सवाल पूछ रहे हो तो 80% कस्टमर को बोलने देना है, 20% आपको सुनना है। ठीक बात है सरिंदर सर, ये हमने सबको समझा दिया। जी। लिख लो आप लोग, सवाल पूछते समय 80% हमको सुनना है, सॉरी हमको 20% सुनना सुनना बोलना है, और 80% कस्टमर को बोलने देना है। ठीक है। ओके। 80% हमको सुनना है और कस्टमर को बोलने देना है। लिख लिया आप लोगों ने। अब दूसरा चीज,
दूसरे केस में जब आप वेबिनार के बारे में बता रहे होंगे, प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे बढ़िया से, तब हम्म। आपको, जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तब आपको 80% बोलना है और कस्टमर को 20% सुनने देना है। उल्टा हो जाएगा। प्रोडक्ट बताते समय भी आप सुन रहे हो तो आप प्रोडक्ट बता ही नहीं पाओगे आप कभी उसको। आपका प्रोडक्ट क्या है? वेबिनार है, पहला प्रोडक्ट आपका वेबिनार है, उसी को आप सेल कर रहे हो, है जी। ना सर? सर, जी। तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे सुनने लगोगे, तो उल्टा हो जाएगा फिर आप लोगों के, फिर पूरी जी। चीज आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ओके। अब अगला सवाल क्या है? अभी तक ऑटोमेशन क्यों नहीं कर पाए? चार पांच हम्म। लोग लिख दो चैट बॉक्स में, क्या सवाल पूछता है कस्टमर? सर चार पांच ही पढ़िएगा, ज्यादा नहीं। जी। जी। मेरे में दिख नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है। ओके, वहां पे देखो सर, चैट का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, पार्टिसिपेंट्स के बगल में। तो एक विंडो खुलेगी, क्लिक करोगे आप तो। बट एनीवेज, चलो मैं पढ़ के बता। बिजनेस का ग्रोथ करना चाहता हूं टाइम फ्रीडम के लिए। हम्म। गाइस, हम्म। चैट बॉक्स इनेबल्ड है, तो जो भी जगदीप सर ने आपसे पूछा है उसको आंसर करिए, सो दैट हम ट्रेनिंग को आगे ले चलें। मालूम भी है, हम्म। टाइम नहीं मिल रहा है, हम्म। कोई हम्म। मेंटोर नहीं मिला, समझ नहीं है, ऑपरेशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, सही लोग नहीं मिल पा रहे हैं, आइडिया नहीं है। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब बेसिकली, मतलब बेसिकली जो है, एक सेकंड, कि ये सारे सवाल जो है, जब आप पूछते हो तो कस्टमर का ये रिवर्ट आता है। अब आपको अगले सवाल पे जाना है। सर, अगर आप ऑटोमेशन कर लेते तो आपका टर्नओवर कितना ग्रो हो जाएगा? कस्टमर से जब आप ये पूछोगे, सर अगर आपके बिजनेस में ऑटोमेशन आ गया, आप हम्म। अपने बिजनेस के ऑपरेशन से बाहर आ गए, तो टर्नओवर कितना ग्रो कर जाएगा? हम्म। अब वो बताएगा कि सर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, लिख लेना है उसको। फट से लिखना है, डायरी के अंदर लिख के रखना है, ताकि अगली बार आप उसको जब बताना शुरू करो तो उसको वो टर्नओवर याद दिला सको कि सर ये हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व होने पे आपने बोला था टर्नओवर इतना ग्रो कर जाएगा। जी। ठीक है, नोट कर रहे हो आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब अगला सवाल क्या होना चाहिए सर? ऑटोमेशन या ऑपरेशन में अटकने की वजह से या फंसने की वजह से नुकसान कितना हो रहा है आपका? हम्म। अब वो बताएगा। अच्छा, आप जब ये सवाल पूछोगे ना, तो बहुत बार कस्टमर क्या बोलेगा कि नुकसान नहीं हो रहा है, बस बिजनेस ही नहीं चल रहा, खुद को भी नहीं पता उसको नुकसान क्या है। जी। ये खाली अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ क्वेश्चंस का, आगे क्वेश्चन मजे आएंगे आप लोगों को। अच्छा, कुछ लोग बताएंगे, कुछ कस्टमर बोलेंगे कि नुकसान हो रहा है मेरा, मेरे को जो है 1 करोड़ का नुकसान हो गया। मैं अच्छा, वो नुकसान नहीं बता पा रहा, तो उसको आप समझा दीजिए हम्म। कि सर ऑटोमेशन नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हो पिछले 5 साल 6 साल से, और आप बोल रहे हो कि बिजनेस स्टक हो चुका है, वहीं पे फंसा हुआ है। तो कितने साल से सर वहीं पे बिजनेस स्टक हुआ है? सर हम्म। 10 करोड़ पे मेरा बिजनेस जो है पिछले 3 साल से फंसा हुआ है। सर हम्म। अगर अगर आपकी इंडस्ट्री कितने से ग्रो करती है, लिख लो आप लोग, इंडस्ट्री का टाइम कितना है, इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, कितने से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री? वो बोलेगा 25%। चलो मैं 20% पकड़ता हूँ सर, तो 10 करोड़ का 20% कितना हुआ सर, सर? 10 करोड़ का 20%, 2 करोड़। 2 करोड़। मतलब कि सर, अगर आप तीन तीन साल पहले 10 करोड़ में फंसे थे, तो जी। 3 साल बाद आपको 16 करोड़ पे होना ही चाहिए था, कुछ हम्म। भी ना करते हुए, क्योंकि इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है। समझा दो उसको नंबर। ठीक है, ओके। जब आप इसको नंबर बताते चलो तो आप भी लिखते चलो। नहीं लिखोगे तो बाद में आप उसको सही से जो है बता नहीं पाओगे, प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कि उसको वेबिनार में क्यों आना चाहिए। हम्म। ठीक है। अब अगला सवाल है, पांचवा सवाल है, अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ही चलती रही, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में? आवाज आ रही है सर अंदर से मेरी? आ रही है सर, आज थोड़ा बीच में भी लैग हुई थी। हाँ, लाइफ पर क्या इंपैक्ट होगा, ये सवाल आप लोग निगलेक्ट भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। इसके अगले सवाल पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर चलते हैं। क्या हम्म। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई स्टेप लिया है आपने? ओके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई स्टेप लिया है? जगदीप सर, मेरे ख्याल से आपके आसपास ने किसी ने मोबाइल या कहीं लॉगिन कर रखा हो, शायद या आप ही ने कर रखा हो, तो उनको बोलिए कि अपना साउंड जो है 0 कर दें, तो आवाज गूंजेगी नहीं। हम्म। हम्म। अब जब ये सवाल आप पूछोगे कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई स्टेप लिया है, तो वो बताएगा। 90% केसेस में है जो आपको बताएगा कि नहीं लिया है। ठीक ओके। है।
90% केसेस में क्या बताएगा कि नहीं लिया है। हम्म। अब आपको बस यहाँ पे रुक जाना है। अब मैंने क्वेश्चंस पढ़ दिए हैं, किसी किसको समझ में आ गया? ये क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, प्रूविंग के टाइम पे। अब आपका अगला सवाल, जब वो आप पूछ लोगे कोई स्टेप लिया, तो बोलेगा सर बहुत सारे स्टेप्स लिया, जी। लेकिन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं या चीजें सही नहीं हो रही हैं सर। हमने कई बार हमने टेक्नोलॉजी भी लाई, कई बार हमने बहुत सारी चीजें बोले, ठीक है। अब आपका जो है अगला सवाल क्या होना चाहिए कि सर बिल्कुल मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया सर, आपकी प्रॉब्लम समझ गया कि आपने कोई स्टेप नहीं लिया और आप ले रहे हैं लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर। मैं समझ गया सर। सर मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखाना है कि आपको थोड़ा बहुत पता है कस्टमर को होल्ड करने के लिए कि सर मैं तो आपको बताता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो फ्रेमवर्क्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फ्रेमवर्क क्या है? 3T। और दूसरा फ्रेमवर्क क्या है? PPT। ठीक है, किसको किसको समझ में आ रहा है गाइस? चैट बॉक्स में डालिए किसको किसको क्लैरिटी मिल रही है कि क्या सवाल पूछने हैं। तो जगदीप सर, अभी हाँ। आप इन लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो कि हम्म। अगर आप प्रूविंग करते हो और कोई हम्म। कस्टमर ऐसा टकरा जाता है जो ऑटोमेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, हम्म। देन उस केस में इस तरीके के सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट बिल्कुल सर? बिल्कुल। जैसे लास्ट टाइम आपने एक बारी क्रेडिट के ऊपर किया था, हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास होगी, तो अब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट का एक टाइटल देके और इसकी दोनों की रिकॉर्डिंग एक साथ शेयर कर दूंगा इस बार। हम्म। अच्छा सर, सबसे खास बात क्या है ना हम्म। कि मैं बोल रहा हूँ कि सर पूछ नहीं सकते हैं, इसी को पूछिए। मैं हम्म। आपको यहाँ पे श्योरिटी देके जा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग चल रही है, और रिकॉर्डिंग में श्योरिटी देके जा रहा हूँ जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा हम्म। वो मेरा पर्सनल नंबर ले ले सरिंदर सर से और बोले कि नहीं इससे कोई रिजल्ट नहीं आया, मैं हम्म। आपका जो DMT का पैसा होगा वापस कर दूंगा जो लगा होगा। वाह, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है? मतलब ये ट्रायल एंड टेस्टेड मॉडल है, कुल मिला हाँ, के ये प्रूवन कहीं जा मेथड है सकता सर, मेरी है। टीम इसी पे काम कर रही है, पूरी टीम। जी। सारी टीम के पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। वो अपने अपने पास एक बेड पे सब जगह जहां पे वो बैठता है वो लगा के रखता है, जो कस्टमर पूछा वो स्क्रिप्ट उठाता है मेरा भैया और पढ़कर बताना शुरू कर देता है। जी। नहीं, और आप देखिए ये सर उसका स्क्रिप्ट रिजल्ट क्या है। सर, ये पीडीएफ इनसे हम शेयर भी कर देंगे, ये भी प्रिंट आउट लेके रेडी कर लें। हाँ PDF सर, नहीं नहीं सर, PDF नहीं शेयर करना है सर, इनको हम्म। लिखने दीजिए, नोट्स बनाने दीजिए सर। अच्छा, ठीक। PDF शेयर कर देंगे ना सर, तो हम्म। फिर इसका वो नहीं रह जाएगा सर, फिर ये इसको मेहनत नहीं अच्छे से ले करेंगे, लेंगे। मेहनत नहीं करेंगे, ये कह रहे हाँ, हैं। लिखेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है कि स्क्रिप्ट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही याद हो जाए ठीक। बोलने में। ठीक। तो क्या पूछना है? जब आप पूछोगे कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई स्टेप लिया आपने, तो कस्टमर बताएगा कि नहीं लिया। अच्छा, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि क्या लगता है, क्या कस्टमर जवाब देगा, आप लोगों को क्या कस्टमर जो है आंसर करता है, आप लोग बताइए। संजय सर आ रहा है, कुछ रिप्लाई आ रहा है? जी जी, बहुत सारे आ रहे हैं सर। चैट बॉक्स ओपन, ये लिया था बट नहीं लिया था, कोशिश ली थी नहीं हो पाया, स्टेप लिया रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं लिया, लिया बट यूज उस लेबल को ऑटो मेंशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोशिश कर रहा हूं नहीं हो पाया। हम्म। हम्म। तो आपको जब ये सवाल पूछे कस्टमर, तब आपको बोलना है कि बिल्कुल सर मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा सर मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना सर दो फ्रेमवर्क्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, गंभीरता से बताना है, वॉइस टोन को थोड़ा इमोशनली फ्लक्चुएट करके बहुत अच्छे से, कि सर गंभीरता से बताने जा रहा हूँ सर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप। सर इसके दो फ्रेमवर्क्स होते हैं सर, एक होता है 3T और एक होता है PPT। 3T का मतलब होता है टीम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, और PPT का मतलब होता है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। सर ये दो फ्रेमवर्क्स अगर आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया ना सर, तो हम्म। सर श्योरिटी दे रहा हूं कि सर अगले 3 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन को बिल्ड कर जाएंगे और आप ऑपरेशन से बाहर आ जाएंगे। ओके। अच्छा, इसको इलोबरेट भी करना है, थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा अच्छे से बताना है कि सर आप ऑपरेशन में फंसे हुए हैं, उसके लिए प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, थोड़ा सा वो भी समझाता हूँ सर मैं आपको। जी। कि सर आज आप कहीं वैकेशन में, कहीं ट्रैवलिंग में, या कहीं फैमिली फंक्शन में जाते होंगे सर, तो आपका थोड़ा सा, मैं इस तरीके से बोलता हूँ, जब बोलता था कि आपका जो है, आपकी जो है शरीर वहां पर है लेकिन आपकी आत्मा आपके बिजनेस में लगी हुई है ना? तो वो 101% है, बोलेगा हाँ हाँ सर बिल्कुल बात सही है। सर क्यों लगा हुआ है सर, इसको समझिए, जो समझा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से समझिए। सर क्यों लगा होगा सर? इसीलिए क्योंकि आपको पीछे से ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा होगा। जी। समझ पा रहे हो गाइस?
मेरे बिजनेस में पीछे से क्या चल रहा है वो मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से आप जहां गए हो वहां को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और इसी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जहां गए हो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, वहां पे आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपका बिजनेस डेटा ड्रिवन है ही नहीं। तो सर ये दो फ्रेमवर्क्स आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस डेटा ड्रिवन बन जाएगा। सॉरी। अब आपको पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, अब वो क्वेश्चंस पूछना है। सर थोड़ा सा मुझे बताइए, अब पीपल के क्वेश्चन पूछना है। सर क्या आपने अपने बिजनेस में कोई नवरत्ना बनाया है जो आपके बिहाफ में बिजनेस को पूरी तरह रन कर सके? अच्छा, विवेक बिंद्रा सर सिखाते हैं पहले दिन ही जैसे ही पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं इनकी किडनैपिंग कराना चाहता हूँ, फला फला कस्टमर की, या सचिन बिंद जी की किडनैपिंग कराना चाहता हूँ। है ना सर, इंद्र सर यही बताते हैं ना विवेक सर? करेक्ट क्या सर, बोलते हैं? करेक्ट। स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि मैं आपकी हाँ, किडनैपिंग स्टार्ट यही करूंगा। से करते हैं। किसी को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि प्रीमियम कैटेगरी के किसी आदमी को पकड़ के बोलते हैं कि मैं बिंद जी का, मैं अमित बिंद जी का, मैं सचिन बोईर जी का जो है किडनैपिंग कराना चाहता हूँ। क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी विदाउट योर प्रेजेंस चल पाएगा, ग्रो कर पाएगा? ऐसा बोलते हैं ना विवेक सर। जी। तो आप भी ये चीज यूज कर सकते हो। आप जब वो बताएगा, वो पूछेगा नवरत्ना क्या होता है, तो आपको बताना है कि सर नवरत्ना मतलब कि बिल्कुल आपका डुप्लीकेट आदमी, या फिर बिल्कुल आप ही की तरह पूरा एक क्लोन बना दिया है आपने, जो आपके बिहाफ पे पूरे डिसीजन पूरे ऑपरेशंस देख रहा है कंपनी के अंदर, पूरे कंपनी के अंदर देख रहा है, जिससे आप ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पा रहे हो। हम्म। ऐसा कोई बनाया आपने, किसी को बिल्ड किया आपने, जो आपके बिहाफ पे आप नहीं भी हो तो भी डिसीजंस ले सके प्रैक्टिकली? जी। तो वो बोलेगा 99% केसेस में नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हम्म। आगे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है दूसरा क्वेश्चन। नवरत्ना या रिप्लेसमेंट बिल्ड करने के लिए आपने कभी कोई कॉम्पिटेंसी एनालिसिस किया है? अच्छा, ये ऐसे भारी भरकम वर्ड मैंने जानबूझ के लिखे हैं कि बिजनेसमैन को थोड़ा लगेगा कि यार सही आदमी से बात हो रहा है। वो आपको हम्म। समय भी देगा, रुकेगा भी, और फर्स्ट कॉल भी आपकी अच्छी हो जाएगी। हम्म। फर्स्ट कॉल भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। वो रुक के सुनेगा आपको धैर्य से कि जी। सर आपने कोई रिप्लेसमेंट बिल्ड किया है, या फिर रिप्लेसमेंट को बिल्ड करने के लिए कोई कॉम्पिटेंसी एनालिसिस किया आपने? वो हम्म। बोलेगा क्या होता है कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, तो उसको बताइए कि सर आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है और आपकी टीम की क्या वीकनेस है, कभी इसको मेजर किया है आपने सर? हम्म। तो बोलेगा नहीं, कैसे मेजर करते हैं सर? इसके लिए कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करना पड़ता है सर। 4 तरीके के जो है पर्सनालिटीज होती हैं, कॉम्पिटेंसीज होती हैं। एक होता है एक्शन मैन, एक होता है पीपल मैन, प्रोसेस मैन और आइडिया मैन। जी। तो वो बोलेगा अच्छा सर, आपको अगर अपने तरीके का आदमी बिल्ड करना है मार्केट में या अपने अपनी बिजनेस के अंदर, तो सर आपको अपने तरीके का आदमी लाना पड़ेगा। हम्म। अगर आप एक्शन मैन हो तो आइडिया मैन लाके रख दोगे तो सर वो आपकी तरह सोच ही नहीं पाएगा, तो आपकी तरह वो पूरे बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। तो आप एक्शन मैन हो तो बिल्कुल आपकी तरह ही एक रिप्लेसमेंट लाना है, तो आप ही की तरह वो एक्शन मैन ही लाना चाहिए, वो पीपल मैन होना चाहिए, जो भी आप हो। उसको बिल्ड कैसे करोगे सर? कॉम्पिटेंसी करे हो कभी आपने? फिर सवाल जी। पूछना है। जी। सिखाना नहीं है, सवाल पूछना है। हम्म। ये नॉलेज को सवाल बना के पूछना सीख लो, कि जो आपके पास नॉलेज है उसको कैसे सवाल बना के पूछना है। हम्म। समझा पा रहा हूँ गाइस? चैट बॉक्स में थोड़ा टाइप करिए जैसे, अगर समझ पा रहे हो आप लोग तो और अच्छे से, और जो है इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझे। क्लैरिटी मिल रही है? जी, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। यस, 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 यस। अब जब आप उसको ये बताओगे तो पूछेगा सर कैसे होगा। अच्छा सर, ये भी एक सेल्स का बहुत बड़ा नियम है। हम्म। आपको नहीं बेचना है, कस्टमर खुद बोल रहे हैं एंड में आके कि भाई ये बता दो कि कैसे प्रोसेस करना है, आपकी फीस क्या होती है, क्या करना है, खुद ही बोल दे कस्टमर, तब सेल्स सेल्स जो होगी वो बहुत इजी हो जाएगी। जब आप खुद ही पूरा बता के ले जाते हो, फिर बाद में प्राइस बताते हो, सब बताते हो, तो वो सेल्स इजी होता है। फिर कस्टमर बोलेगा सोच के बताता हूँ। हम्म। बहुत लोग बोलते हैं सेम डे पेमेंट क्यों नहीं आती, इसीलिए नहीं आती है क्योंकि मैंने क्या शुरू शुरू में क्या बोला था? हम्म। सेल्स होने और ना होने में सिर्फ एक ही चीज का गैप है, क्लैरिटी। हम्म। कस्टमर को अगर 2 क्वेश्चन पूछने पे क्लैरिटी आ गई, तो कस्टमर जो है उसी टाइम बोल देगा आपको कि सर प्रोसेस क्या है, समझा दो। जी। ठीक है। अब अगला सवाल पूछना है, सर जब आप हायरिंग करते हो तो क्या आप स्किल बिल परफॉर्मेंस पोटेंशियल जैसे पैरामीटर्स को चेक करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? हम्म। वो बोलेगा ये कैसे चेक करते हैं? सर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। सर क्या होता है, जब गलत आदमी हायर करोगे तो गलत आदमी हायर करोगे तो गलत काम होगा, मतलब सही से वर्क नहीं होगा कंपनी के अंदर, तो गलत रिजल्ट आएगा। मानते हो सर, यस या नो? उसको पूछना है यस या नो, मानते हो सर? बोलेगा बिल्कुल। सर इन पैरामीटर्स पे आपको सही इंप्लॉय हायर करना पड़ेगा। सर सही इंप्लॉय हायर करने का ये 4 पैरामीटर्स है,
इसको पूरा का पूरा जो है आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। ये इस तरीके के प्रूविंग्स पूछना करना है आप लोगों को। अब अगला सवाल क्या है, क्या आपने कभी आई डू यूसी और यू डू आईसी मॉडल कभी बिल्ड किया है? मेकर चेकर सिस्टम फॉलो किया है आपने? हम्म। वो बोलेगा नहीं किया है, उसको पता ही नहीं होगा ये सिस्टम। आप तो देख ही रहे हो सुरेंद्र सर ना कि इतने सारे लोग आते हैं और उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर विवेक सर जब वो बोलते हैं सारी चीजों को लेकर तो उनको पता नहीं होता। वो 500 1000 करोड़ पर भी होते हैं, उनको पता नहीं होता। ठीक बात। तो उसको नहीं पता है यू डू आईसी आईसी, आई डू यूसी यूसी आई डू मॉडल, मेकर चेकर मॉडल नहीं पता है। तो आपको ये सवाल पूछना है। जी। अगर ये सवाल पूछना सीख गए आप लोग ना, प्रूविंग करना सीख गए, उसको बार 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 उसको कुरेदना सीख गए, तो वो एंड में आके फिर बोलेगा सर करना क्या है? सर कुछ नहीं करना है सर, आज शाम को एक सेशन है हमारा, हम्म। हमारे को फाउंडर आ रहे हैं, जैसे भी आप लोग बताते हो वो बताइए, उसकी वैल्यू क्रिएट करिए। सर वो सेशन में आपको आना है सर। वो सेशन के अंदर क्या है ना सर, मेरा मेरा कोच, मेरा फ्रेमवर्क, मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम, विवेक सर की 3 दिन की ट्रेनिंग, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर पूरा सेशन होने वाला है सर। हम्म। आपको आना है सर। वो बोलेगा उसका लिंक शेयर करो, नहीं नहीं सर लिंक ऐसे नहीं शेयर करूंगा सर, अभी हम्म। मैं कुछ और सवाल समझूंगा सर, क्या वो सेशन आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं सर, तब मैं आपको बताऊंगा। फिर से सुनेगा सर। थोड़ा सा प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा सवाल पूछा जाता हूँ कि किस तरीके का प्रोसेस आपने बनाया है। हम्म। पीपल के क्वेश्चंस किसके किसको समझ में आएगा, इस प्लीज एक बार बताइए किसको किसको समझ में आया। किसको किसको लग रहा है कि सच में अगर ये सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो रिजल्ट आएगा ही आएगा? किसको किसको लग रहा है? हम्म। अगर 50 यस आ जाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। हम्म। आ रहे हैं सर, यस 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 यस। जो लोग डबल कर रहे हैं उनका काउंटिंग नहीं है भाई। डबल कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस से क्वेश्चन में क्या पूछना है? सर टीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए क्या प्रोसेस है आपके पास? टीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए क्या क्वेश्चन है? लिख लीजिए। अच्छा जो लिख नहीं रहा है ना वो बहुत पछताएगा। वो एक गाना है ना सर, कौन सा गाना है, मैं तो सुनता नहीं हूँ, बहुत कम, मतलब रेयर, मतलब बहुत कम सुनता हूँ उसे। बड़ा बॉलीवुड गाने मेरे पछताओगे, को पसंद विवेक नहीं सर है। प्ले भी करवाते हैं वहां पे, बड़ा हाँ मेरे को पछताओगे। सर बॉलीवुड गाने पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रभु के भजन समझता हूँ बस। तो वो गाना है ना विवेक सर को कि हमें छोड़ के तुम जाओगे बहुत पछताओगे, तो यही होने वाला है आप लोगों के साथ में कि अगर स्क्रिप्ट छूट के गई तो बहुत पछताने वाले हो, याद है? तो हम्म। लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिख रहे हैं लिख लीजिए। और जो लोग अभी कैमरा बंद कर लिए हो ना आप लोग कि अब तो बस सुनूंगा खाली, कुछ मतलब नहीं होने वाला है, मैं देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। आप लोग खाली सुन के चले जाओगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ। तो प्रोसेस के लिए जब आप पूछोगे टीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए प्रोसेस क्या है, तो क्या लगता है क्या क्या सवाल आने वाले हैं? जल्दी जल्दी बताइए, 30 सेकंड में कस्टमर क्या बोलेगा? आप लोग बताइए, आप ही लोग क्या बोलेगा? अमित बिन जी, कस्टमर ऐसे ऐसे लिखिए, चैट सुपरवाइजर बॉक्स रख में लिखिए। सुपरवाइजर रखे हुए हैं। की रिजल्ट एरिया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर व्हाट्सएप से ट्रैक करता हूँ। ये यहाँ से पढ़ के नहीं लिखना है, मैंने पहले चैट दिख रहा है आप लोगों को तो पढ़ के लिखा है, उसको हटाता हूँ, रुकिए आप, रुकिए, हाँ आप बताइए। सर देख रहे हो कितने लोग तेज है। सच में। किया क्यों हटाया? किया होता मैनेजर नहीं है, यस बताता हूँ कि प्रोसेस नहीं है सर, मीटिंग ले लेता हूँ उसमें टारगेट दे देता हूँ। ठीक है। मैनेजर है, समथिंग लाइक दैट। प्रोसेस नहीं है सर, क्योंकि सर आपने इतने सारे, वो कोई बताएगा कि सर कोई प्रोसेस नहीं है सर, हम्म। काम चल रहा है सर, ट्रेडिशनल वे में चल रहा है। अच्छा सर, दो दो ढाई ढाई 300 करोड़ के लोग भी जो है ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं। ओके। कल ही मेरी एक क्लाइंट से बात हुई, मैं वैसे कॉल्स लेता नहीं हूँ लेकिन मैनेजर्स ही कॉल्स लेते हैं हमारे पास सर। वैसे बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत छोटी टीम में 2 मैनेजर्स हमने बिल्ड कर दिए। अच्छा। 2 धाकड़ मैनेजर्स, मतलब 2 तगड़े बीएम है सर, जी। जिनका बिल्कुल मेरे को लगता है कि मेरे से बेहतर कॉल लेते हैं, जैसी कॉल उनकी उठती है वो क्लोज कर देते हैं। ओके। हाँ।
तो हमने भी प्रोसेस बना दिया है हम्म, सर। तो क्या है कि मैं कल एक क्लाइंट से बात कर रहा था, कभी कभी एक आध दो कॉल कर लेता हूँ सर, प्रैक्टिस में बना रहा हूँ। जी। तो उसका 250 करोड़ का टर्नओवर था, केमिकल का बिजनेस था। उससे हम्म। मैं बात करने लगा, वो बोल रहा है कि प्रोसेस ही नहीं है, 250 करोड़ पे बैठा है। ओके। सवाल पूछते ही बोला प्रोसेस नहीं है। हम्म। ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहा है क्लाइंट। आगे आगे के सवाल पूछते हैं। हम्म। टीम, सर प्रोसेस नहीं है तो टीम का एफर्ट्स, एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर कैसे मेजर करते हो आप? हम्म। जब आपके पास प्रोसेस ही नहीं है तो सर उनके एफर्ट्स को, रिजल्ट स्कोर कैसे मेजर करते हो आप? हम्म। तो बोलेगा कि नहीं सर, कुछ एफर्ट्स, सर एफर्ट्स को, रिजल्ट्स को मेजर ही नहीं करोगे तो सर आपको कैसे पता चलेगा जिस इंप्लॉय को आप 10,000 दे रहे हो 5,000 का काम कर रहा है या 50,000 का काम कर रहा है? हम्म। कैसे पता चलेगा सर? जब एफर्ट्स को, रिजल्ट स्कोर नहीं है तभी तो आप बाहर जाते हो वेकेशन पे, फैमिली फंक्शन में, वहां पे जाते हो। तो क्या होता है, आपको पता नहीं चल रहा है कितना क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, किसने कितना एफर्ट लगाया, किसका कितना रिजल्ट आया, पता नहीं चल रहा है। जी। सर एफर्ट्स को, रिजल्ट स्कोर नहीं है। अच्छा आप लोग नोटिस करो, मैं बता नहीं रहा हूँ कि एफर्ट्स को, रिजल्ट स्कोर बनेगा कैसे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और उसको बड़ा कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को, हम्म। प्रॉब्लम को बड़ा कर रहा हूँ। सर एफर्ट्स को, रिजल्ट स्कोर ही नहीं है सर आपके पास। सर एफर्ट्स को, रिजल्ट स्कोर ना होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है सर, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दूं सरिंदर सर, चलेगा यहाँ पे, क्वांटिफाई बिल्कुल कर दूं? चले। बिल्कुल टाइम है चले। अपने पास? जी जी। आप सर एफर्ट्स को, रिजल्ट्स को ना मेजर करने की वजह से नुकसान बताता हूँ। सर कितने लोगों की टीम काम कर रही है? 20 लोगों की टीम काम कर रही है। सर कितनी सैलरी बांटते हो? 4 लाख बांटते हैं, तो 4,20,000 रुपये कितना हो गया, मतलब 20,000 एवरेज सैलरी आ गई। उसको एवरेज सैलरी काउंट करके बता दो, 20,000। ठीक है। सर कितने घंटे काम करते हैं आपके पास? 10 घंटे काम करते हैं। ठीक है। सर 10 घंटे में से 1 घंटा उनका ब्रेक वगैरह निकाल दो, सब निकाल दो सर, 9 घंटे बचे। कितने कितने घंटे एग्जैक्ट काम करते हैं वो? अब वो बोलेगा एग्जैक्ट सर तो नहीं पता, लेकिन टाइम वेस्ट कर देते हैं, 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हैं। सर 3 घंटे वेस्ट कर दिए। तो सर 20, अगर 10 घंटे पे 20,000 दे रहे हो, मतलब कि डेली का कितना आ गया सर, लगभग लगभग 650 आ गया, है ना? हम्म। तो 600 ही पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। तो 600 रुपये के हिसाब से 10 घंटे डिवाइड कर दिया, मतलब 60 रुपये पर घंटे। तो 60 रुपये पर घंटे आ गए, तो 3 घंटे डिवाइडेड बाई 60 रुपये, 180 रुपये। 180 रुपये एक आदमी लॉस कर दिया, तो 20 आदमी ने कितना कर दिया? 3,600 रुपये, तीन हम्म। हजार छह सौ रुपये 3,600 रुपये एक आदमी ने लॉस कर दिया डेली का। 20 आदमी ने लॉस कर दिया, तो महीने का कितना होगा सरिंदर सर? एक 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 1,08,000। ओके। 1,08,000 रुपये सर डेली, महीने के लॉस हो रहे, तो साल के कितने हो गए सर? लगभग बारह लगभग 12,96,000। 12,96,000, ठीक बात है। तो 13 लाख रुपए का सर नुकसान हो रहा है, खाली एफर्ट्स को, रिजल्ट्स को ना मेजर करने की वजह से सर। हम्म। सर खाली यही तो बनाना था आपको। आप फिर से पूछेगा जब नुकसान दिखाओगे कि सर कैसे बनेगा। सर आज इस पे ही सेशन होने वाला है पूरा। हम्म। मैं आपको सेशन में इनवाइट करूंगा, मगर थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं। हम्म, ठीक बात। सर उस वो मैं बताने जा रहा हूँ सेशन के अंदर। बहुत बढ़िया सर, आपको पता चलेगा कि अगले 1 साल के अंदर कोच, फ्रेमवर्क्स और 3 दिन की ट्रेनिंग विवेक सर के हेल्प से आप कैसे इसको अगले 1 साल में सॉल्व करके स्केल कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो बिजनेस को, मैं बताऊंगा सर। हम्म। लेकिन थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा सर कि आप एफर्ट्स को, रिजल्ट्स को मेजर नहीं कर पाते हो, तो क्या आपके बिजनेस में कोई KRA KPI डिफाइन है टीम का? अगले सवाल पे डायरेक्ट पहुंच जाओ, पता ना चले उसको कि सर KRA KPI वगैरह बनाया है आपने अपनी टीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? हम्म। ये क्वेश्चन सीक्वेंस में है भाई, इसको ऐसे ही पूछना सबको। तो बोलेगा सर नहीं, कोई KRA KPIs नहीं है। की KRA KPIs क्या होते हैं? अच्छा बता देता हूँ, की रिजल्ट एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसको पूछना है। जब आप उसको ये पूछोगे तो बोलेगा नहीं सर अभी तो कुछ नहीं। सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5,500 4,400 करोड़ पे काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, सूरत के हैं सर, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा फर्म है, PNR फर्नीचर। मैंने खुद उनकी मीटिंग करी थी, पर्सनल मीटिंग। हम्म। वो डायरेक्ट 1+1 CGP में आ रहे हैं, मेरे एक टीम मेंबर, एक क्लाइंट है, हम्म। डायरेक्ट 1+1 CGP ले रहे हैं, वो LP में भी नहीं आ रहे हैं। ओके। आज भी उनके साथ मीटिंग है मेरी, 2:30 बजे 3 बजे के आसपास। PNR फर्नीचर, और 160 करोड़ का टर्नओवर है खाली फर्नीचर से, और सारा बिजनेस, सारा ग्रुप मिला के लगभग लगभग 750 करोड़ का बिजनेस है। ओके। उनको मैंने जब पूछा, उनसे डिस्कस, उन्होंने खुद बोला कि जगदीप जी कोई KRA KPI दीजिए। उन्होंने किसी का प्रोग्राम अटेंड किया था 35 लाख रुपए देके, 2 साल का। नाम नहीं लूंगा, वो बहुत चिल्लाते हैं, आप समझ गए होंगे सर। हम्म। तो
उनको कुछ वहां से बेनिफिट नहीं हुआ, तो बोले कि बिंदा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उनके पास क्या है, केपीआई नहीं है, उनको भी पता नहीं है कैसे बनेगा। वो पूछे थे जगदीप जी कैसे होगा, हम्म। कैसे बनेगा ये। हम्म। तो आपको सवाल पूछना है कि क्या रे केपीआई है आपके पास। फिर अगला सवाल, क्या आप आरबीजी ट्रैकर यूज करते हो सर। वो हम्म। बोलेगा क्या होता है। सर सोचिए, आपको ये पता ही नहीं है सर, इसी वजह से तो आप फैमिली फंक्शन कहीं पे भी जाते हो, ऑपरेशंस के अंदर कहीं आप ऑर्डर लेने चले जाते हो, तो नहीं जा पाते, क्योंकि आपको बैकएंड में पता ही नहीं आज पूरे दिन में टीम ने क्या काम किया। कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा टीम मेंबर रेड में था, कौन सा ब्लू में था, कौन सा ग्रीन में था, कौन सा प्रोडक्ट आज बिका, कौन सा नहीं बिका, कौन सा जो है बिकना चाहिए था, रेड ब्लू ग्रीन। हम्म। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर चीजों के लिए क्या केपीआई होता है। इवन स्टॉक मैनेजमेंट के लिए भी क्या केपीआई बिल्ड करते हैं लोग। हम्म। कितनी स्टॉक बिकनी चाहिए थी, कितना कैसे कैसे बिकेगा, हम्म। कौन बेचेगा। तो उससे पूछना है। फिर अगला, सर हाई परफॉर्मेंस कल्चर क्रिएट करने के लिए आप कोई स्कोर बोर्ड मेंटेन करते हो। हम्म। आप कोई स्कोर बोर्ड बनाते हो सर हाई परफॉर्मेंस कल्चर मेंटेन करने के लिए। वो बोलेगा कि हाँ नहीं, अभी तो कोई स्कोर बोर्ड नहीं बनाते हैं। स्कोर बोर्ड होता क्या है, थोड़ा सा समझाइए। आप लोग बताइए क्या सवाल आता है, कस्टमर क्या जवाब देता है, वहां से क्या आंसर करता है। चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर करता है जब आप पूछते हो कि स्कोर बोर्ड बनाया है आपने। क्या 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 आ रहा है सर चैट बॉक्स में। नो 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 बोलता है, क्या होता है, कभी स्कोरबोर्ड के बारे में सोचा नहीं, नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है। सर स्कोरबोर्ड नहीं बनाया, उससे नुकसान हो रहा है सर। बोले कैसे सर, हाई पे परफॉर्मेंस कल्चर नहीं बिल्ड कर पा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम्म। बोले क्या होता है, समझाओ सर क्या होता है। कि आपने बोला 20 एम्प्लॉय है, हम्म। हो सकता था ये 15 एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉय का काम कर देते हैं आपके पास। जी। क्योंकि आपने क्या किया, एक आदमी का काम करने के लिए दूसरे एक आदमी ने अपना काम पूरा नहीं किया। अच्छा, हम्म। हर चीज समझाना है उसको अच्छे से, बढ़िया से, थोड़ा सा बड़े पिक्चर में समझाना है ओके। कि सर एक आदमी अपना काम नहीं करता तो आप क्या करते हो, उसके काम को पूरा करने के लिए दूसरा आदमी लेकर आते हो, हम्म। वो उसका काम पूरा कर दे। फिर जी। दूसरे आदमी काम नहीं करता तो तीसरा आदमी लाते हो। ऐसे सर जो है, आपने 20 एम्प्लॉय हो सकता है ला दिए हो। हम्म। तो हो सकता है 20 एम्प्लॉय अगर आपने स्कोर बोर्ड बना दिया, तो विवेक से बोलते हैं एक आदमी से दो आदमी तीन आदमी का काम करवाएं। जी। तो 20 लोगों में से अगर आप, मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 10 लोग 20 लोग को काम कर देंगे, लेकिन 15 लोग तो 20 लोग का काम कर सकते हैं सर, अगर आपको वो चीज स्कोर बोर्ड बिल्ड करने आ जाए। जी। तो सर अगर 5 लोगों को 20,000 सैलरी दे रहे हो, तो 20 × 5 मतलब 1 लाख रुपए महीना। जी। साल का आपका 12 लाख रुपए बच गया। ठीक है वहां सर। पे तेरा नुकसान हो रहा था, यहाँ 12 बच गया, टोटल 25 लाख रुपए आपके कॉस्ट रिड्यूस हो गया सर। हम्म। 25 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा सर आपका, खाली ये हम्म। स्कोरबोर्ड और एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, केआरए केपीआईज बिल्ड करने की वजह से, प्रोसेस बनाने की वजह से। जी। वो बोलेगा बात तो सही है सर, करना क्या है। फिर से बोलना है सर, करना कुछ नहीं है। आज एक इनविटेशन लिंक जाएगी आपके पास, अभी सिलेक्शन करूंगा सर, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कुछ क्वेश्चंस के बाद में। उसके बाद बताऊंगा कि आपको जो है सेशन में आना है चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी। और सेशन में सर हमारे को फाउंडर प्रांशु रंजन जी होंगे, जिन्होंने खुद एक ट्रेजेक्टरी पे जो है जाके एक ब्रांच से 100 करोड़ का बिजनेस किया है, वो आकर बताने वाले हैं इसके बारे में। हम्म। वो बताएंगे कि कैसे मेरा 1 साल तक कोच आपको हेल्प करेगा, फ्रेमवर्क्स कैसे हेल्प करते हैं, विवेक बिंद्रा जी कैसे हेल्प करते हैं 3 दिन की ट्रेनिंग में। वो वहां पर पूरा अच्छे से समझाएंगे कि इस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे आएंगे, या इसमें और कौन कौन से गैप्स हैं उसके ऊपर समझाएंगे। उस सेशन की लिंक मैं भेजूंगा सर, लेकिन अभी नहीं सर, और कुछ क्वेश्चन समझना चाहता हूँ। हम्म। थोड़ा सस्पेंस बना के रखना है। जी। अब अगला सवाल क्या होगा, क्या आपने क्या आपने क्रिटिकल चीजों को रिपीटेबल बनाया है, या उसको बनाने के लिए एसओपीज रेडी करी है। क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाने के लिए एसओपीज बिल्ड करा है आपने, रेडी किया है। अब सवाल आएगा कि नहीं, आप लोग बताइए कस्टमर क्या बोलेगा अगर यहाँ पे, क्योंकि आप लोग कॉल कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे, तो आपको पता होगा कस्टमर क्या बोल रहा है। हम्म। चैट बॉक्स में डालिए। नहीं नहीं लिखा है। यस। नो। कि आप कैसे लोग को हो। नहीं पता है या कस्टमर को भी नहीं पता है। अच्छा ठीक है। एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और ईओपी मतलब होता है एनुअल ऑपरेटिंग प्रोसेस या प्रोसीजर, वो दोनों अलग अलग होते हैं।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसओपी पूछ लो आप। ठीक है, आपने कोई अपनी क्रिटिकल चीजों को रिपीटेबल बनाने के लिए कुछ एसओपी वगैरह बिल्ड किया आपने? सवाल हम्म। पूछ लो आप। ठीक है। अब जब आप पूछोगे तो बोलेगा कैसे सर, क्या है सर कि अगर आप एसओपी नहीं बिल्ड करोगे ना सर, तो फ्लोर इफिशियंसी नहीं आएगी कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब फ्लोर इफिशियंसी नहीं आएगी तो हमेशा जो है कॉस्ट हाई होगा और प्रॉफिट कम होगा। जी। हमेशा ऐसा होगा कि आप नया एम्प्लॉय लाओगे, नया टीम मेंबर लाओगे, उसको सिखाने में आपको 2-2 3-3 महीने की कॉस्ट लग जाएगी, 4-4 महीने की कॉस्ट लग जाएगी। लेकिन एसओपी रेडी होगी तो बस करना क्या है सर, उस एसओपी को पकड़ा के 10 दिन की ट्रेनिंग करके उस एसओपी के थ्रू उसको रेडी कर सकते हो। हम्म। क्योंकि आपके पास एसओपी नहीं है सर, आप नए ब्रांच ओपन करने का सोच रहे हो, नई यूनिट ओपन करने का सोच रहे हो, पहले यूनिट का तो एसओपी नहीं है। इसी में आप अगर अगर दूसरा आप ओपन कर दोगे तो पीछे वाला कैसे चलेगा सर, उसको कैसे मैनेज करोगे, उसकी क्या एसओपी है आपके पास? हम्म। सर बिना एसओपी के नुकसान में चले जाओगे सर, एसओपी बिल्ड करना बहुत जरूरी है सर। फिर से वेबिनार की थोड़ी वैल्यू क्रिएट कर देना, हल्का फुल्का वेबिनार की वैल्यू क्रिएट कर देना। हम्म। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं कि सर आपके बिजनेस में कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ईआरपी सीआरएम, आप पूछ लेना। क्या आप टीम क्लाइंट को ट्रैकिंग करने के लिए ऑटोमेशन जैसे टूल यूज करते हैं, ये पूछ लेना, वो जैसे वो जो भी जवाब है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल थे मैंने बता दिया। अब आपको फिर से क्या करना, यहां तक किसी को समझ में आएगा इस? सर स्टॉप कर दूं स्क्रीन? हाँ, कर दो सर, हो गया आपका स्क्रीन का काम। हाँ हाँ, हो गया। ठीक। यहां तक किसी को किसको समझ में आया, चैट बॉक्स में टाइप करो किसको किसको। बढ़िया सर, मैं 100 लोगों का यस आना चाहिए, तब थोड़ा सा एनर्जी आएगा और फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ बताऊंगा आप लोगों से, मैं और कुछ शेयर करूंगा इसके साथ में। हम्म। सिर्फ 9 लोगों का, 17 हो गए हैं। हम्म। 100 प्लस अकेले ही लिख दिए, 100 प्लस। ठीक है ठीक है। संजय सिंह, यस यस। ठीक है ठीक है। तो ये सवाल है, सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। ठीक है। अब ये सवाल पूछते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य से उसको सुनना है, उसको बोलने देना है। जब तक वो बोलेगा नहीं पूरा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। अजय कुमार जी, अजय कुजूर जी, तब तक आप उसको बोलने नहीं दोगे तब तक वो पूरा, आप उसको सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। संदीप ओरान जी, ठीक है। उत्कर्ष गाग जी, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है, और फिर जाके आप उसको वेबिनार की हाइप क्रिएट करनी है और उसको वेबिनार में बैठाना है, जो लोग वेबिनार में बैठाते हैं उनके लिए। ठीक है मुन्ना जी। तो ये सवाल से सेट ऑफ क्वेश्चन से आपको पूछना है। जो ये क्वेश्चन पूछना सीख जाएगा, मैं ये श्योरिटी दे रहा हूं कि जो ये रिकॉर्डिंग बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, सर मैं बता रहा हूं, फिर से कॉन्फिडेंटली बोल के जा रहा हूं, आपने जितनी बार भी ऑटोमेशन के कस्टमर को ये पिच किया, 100% मैं प्रूवन मेथड के साथ बोल रहा हूं, इसका रिजल्ट आएगा 100%, बता रहा हूं। कस्टमर हम्म। रिवर्ट करेगा ही करेगा, बोलेगा ही बोलेगा, वेबिनार में बैठेगा ही बैठेगा। जी। बस आप लोगों को ये जो बताया गया इसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारी टीम के अंदर सर मैं बहुत बहुत खुश रहता हूँ कि हमारी टीम में सर एक सबसे सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारी टीम सब लोग स्क्रिप्ट लेके बैठे होते हैं। हम्म। अभी मैंने एक फंडिंग के ऊपर और आईपीओ के ऊपर स्क्रिप्ट लिखा सर, जी। लगभग लगभग 4-5 दिन चले गए उसको लिखने में। मैंने बहुत सारी अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी, सारा चीज सुन के मैंने फिर इसको समझा कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, कस्टमर क्या डाउट्स लेके आता है। क्योंकि जब हम फंडिंग से रिलेटेड कोई कस्टमर आता है ना सर, आईपीओ से रिलेटेड, तो हमारे बीएस के हाथ पैर सूख जाते हैं, पसीने आने लगते हैं कि क्या बताऊं। हम्म। तो बहुत दुख होता है उस समय कि पैसा लगा हुआ है 300-400 रुपए एक डीएमटी की लीड पे। हम्म। अब उस एक डीएमटी की लीड पे इतना पैसा लगा हुआ है, अब आप सोचो सर, वो जब बता नहीं पाता तो वो बाद में गिल्ट फील करना शुरू करता है, कि लगता है सेल्फ डाउट आ जाता है कि अरे यार मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। हम्म। प्रॉब्लम फंडामेंटल को सॉल्व करना है, आप कर नहीं पा रहे हो नहीं है, हम्म। सिर्फ आप नहीं कर पा रहे हो ये नहीं है। हम्म। हाँ बिल्कुल सदुपयोग फैमिली मानते हैं, और स्क्रिप्ट इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा और सीरियस हो जाओ, इसको नोट्स बनाओ। और दूसरी चीज, जब नोट्स बनाओगे तो वो आपकी लर्निंग पक्की हो जाएगी, और क्या होगा, आप कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप कॉल पे ही जो है पिच कर सकते हो। हम्म। देख रहे हो शैलेंद्र सर? जी। उल्टा इमोशनल तीर मार रहे लोग। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं सामने हाँ वाले। बिल्कुल। हाँ ठीक बात है, कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। और
किसको किसको लग रहा है कि इस सवाल को पूछ के, इन क्वेश्चंस को पूछ के जो है मजा आ जाएगा कि हाँ, कस्टमर बोलेगा कि हाँ ठीक है वेबिनार में बैठूंगा, या फिर खुद क्लोज हो जाएगा? किसको किसको लग रहा है? हाँ, उत्कर्ष जी आप बहुत गहरे विचारों में लग रहे हैं मुझे। आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। या फिर आपको ज्यादा समझ में आ गया, आप सोच रहे हो मैं अपनी नई स्क्रिप्ट बनाने जा रहा हूँ सर? ठीक है, यस यस यस, रकीबा जी यस। हाँ सर, फंडिंग वाले में बता रहा था मैं, किसी ने मैसेज आ रहा, सही बोल दिया। अच्छा है, ध्यान से उतर जाता है बीच बीच में। तो फंडिंग क्या होता है, आईपीओ पे जब क्वेश्चन पूछने होते हैं ना सर, तो हम्म। दिक्कत आ जाती है। अच्छा, फंडिंग पे आ गया तो हमको लगता है कि हमारा प्रोग्राम तो फंडिंग के रिलेटेड है ही नहीं। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल है हम्म। बिल्कुल फंडिंग से रिलेटेड है। आपको सवाल पूछना चाहिए, हम्म। सवाल पूछने आना चाहिए guys। जिसको सवाल पूछने आ गया वो कोई प्रोग्राम को कर देगा। जगदीप सर, भारती मैम को अपनी टीम में ले लो सर आप। हाँ, भारती मैम को अपनी टीम पे ले लो, मैसेज कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है भारती मैम, सरेंद्र सर से नंबर ले लीजिए आप मेरा। तो सर, बताओ। एक्चुअली ना, हर तरीके के क्वेश्चन, अब आप कोई रियल एस्टेट पे क्लाइंट आ गया तो हमको लगता है कि अरे यार क्या पूछे। रियल एस्टेट पे भी स्क्रिप्ट है भाई, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग पे स्क्रिप्ट बनने जा रही है, मैं प्रोडक्शन पे लिख चुका हूँ स्क्रिप्ट ऑलरेडी। हम्म। प्रोडक्शन के ऊपर लिख दिया, उसके अंदर और बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके ऊपर नहीं लिख पा रहा हूँ, उसके ऊपर जा रहा हूँ लिखने। नहीं मोहित जी, ये सवाल पूछ के नहीं आएगा सर आईपीओ में कि चर्न डेट क्या है, ये सब चीज नहीं। ऐसा सवाल पूछना जिस सवाल से, अच्छा, विवेक सर भी बोलते हैं कि ऐसा सवाल पूछना जिसका जवाब हमारे प्रोडक्ट के अंदर हो, वो सवाल पूछोगे तब सेल आएगी। ठीक है गाइज, अब यहां तक कोई सवाल है किसी का तो बताइए। नहीं सर, मुझे लगता है कि आगे वाला पार्ट आप कवर कर लीजिए। हम्म, हाँ, सर कवर है। कवर्ड है। हाँ ओके। कवर्ड है। ऑल डन। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जगदीप सर से पूछ सकते हैं, और चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए। देन विल क्लोज दिस ट्रेनिंग सेशन। फंडिंग पर एक अलग से सेशन रखिए शैलेंद्र सर। हाँ ठीक है अरविंद सर, प्लान कर लेंगे फंडिंग पर। ठीक है। फंडिंग पे अगर होगा तो हम एक बारी अपने जो को फाउंडर हैं उनके साथ प्लानिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग सेशन रखवा देंगे अखिल जैन सर के साथ, डोंट वरी। जगदीप जी आपका नंबर दे दीजिए, आप लोग कस्टमर सर्विस पे कॉल कर लीजिएगा। कस्टमर सर्विस पे कॉल करने का पूरा मैपिंग का प्रोसेस पता चल जाता है, वहीं पे आपको नंबर्स, ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, क्या क्लाइंट को बुलाने के लिए उनके लिंक शेयर कर सकते हैं और क्या बोलना होगा इसके, आप ये सर क्या क्लाइंट को बुलाने के लिए उनके लिंक शेयर कर सकते हैं और क्या बोलना होगा? आप भी देख लीजिए जगदीप सर, अगर किसी प्रश्न का आप आंसर देना चाहें तो। सर बस खाली एक चीज का आंसर करना चाहूंगा, जी। बस अपने तरफ से एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं, मेरी जर्नी जब शुरू किया था तो एज अ बीए शुरू किया हूँ जी। स्कूल के अंदर। और बहुत दुख होता है कि जब एक बीए जो सबसे नीचे, मतलब ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है, फाइट कर रहा है एक योद्धा की तरह, जी। और पैसा लगा के डीएमटी में सेल नहीं आ रही, बड़ी गंभीरता वाली बात है। हम्म। सेल नहीं आ रही है, बट वो फंडामेंटल को सॉल्व नहीं कर रहा है। वो अभी भी लोगों को लगा हुआ है बात करने में कि भाई तेरी आ रही तो मेरी क्यों नहीं आ रही। जी। क्योंकि भाई आप फंडामेंटल को सॉल्व नहीं कर रहे हो। फंडामेंटल सिंपल सा है कि सेल्स होने और ना होने में सिर्फ एक चीज का गैप आता है, वो है क्लैरिटी। जी। क्लैरिटी मतलब कि आप कस्टमर से सही सवाल पूछना सीख जाओ बस। जी। सही सवाल पूछना सीख गए। अच्छा सर, दूसरी चीज, बीए की भी गलती नहीं है सर, हम्म। क्योंकि बीए भी तो जो है, हमारे बीएस भी तो ऐसा नहीं बिजनेस बैकग्राउंड से है तो उनके पास सब जवाब हो सवालों का, या ठीक सारे बात। सवाल हो उनके पास। जी। तो उन, यही जर्नी में मैं बता रहा हूँ, जब मैंने एबीएम, मैं जब एबीएम बना, सर आपसे बहुत कनेक्टेड हूँ, आपको पता ही है जी। कि मैं जब एबीएम बना था तो मैं आपसे बार बार आके ऊपर एक ही चीज करता था कि सर, मेरा एक ही मुहिम है कि जब मैं एबीएम बन रहा हूँ या एबीएम बनूंगा, तो मैं बीएस की जर्नी को इतना आसान करना चाहता हूँ कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस को मैं लिखित में दे दूं, ताकि वो खाली पढ़कर उसको बता दें, कस्टमर को पूछ के। करेक्ट। इतना करना सीख जाए बस। जी। इतना करना जिसको आ गया, वो खुद जो है सेल्स ड्राइव करना शुरू कर देगा। आशीष सिंह ने पिछले महीने नंबर 2 पे थे, रंजीत मंडल, सपन कुमार जी, संगीता मैम, रंजीता मैम, ऑलमोस्ट सर हमारे यहाँ पे
11-12 लोगों ने डीएमटी लगाए थे, जिसमें से लगभग लगभग 95% का रेशो है सर। डेटा है अवेलेबल, आप जाके चेक कर सकते हो, बड़ा बिजनेस के पास डेटा अवेलेबल है। हम्म, ज्ञान रंजन जी भी हमारे साथ में हैं। बहुत बढ़िया काम सर, पिछले महीने जुड़े ज्ञान रंजन जी, 2,95,000 का रेवेन्यू किया है सर। जी जी। हाँ, ये पुराने भी हैं, ज्ञान जी पुराने भी हैं। हाँ, क्या किया है इन्होंने? कुछ नहीं किया, बस खाली सिंपल सा काम किया है। हम्म, स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, सेशन को फॉलो कर रहे हैं। हमने मैं सर इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है, आप समझिए। हम्म, आप लोग तभी इंपावर्ड होंगे, तभी आप लोग मजबूती से खड़े हो पाएंगे। आप लोग सीखेंगे, जिस भी ईवीएम के साथ में वहां लग के काम करिए, और अपने ईवीएम को बोलिए कि सर सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग करिए सर। हम्म, दोनों टाइम ट्रेनिंग करिए, खाली माइंड सेट की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए सर। माइंड सेट ही बिल्ड कर लिया और जो है स्किल नहीं डेवलप किया तो भी दिक्कत आएगी। माइंड सेट के साथ साथ जो है शाम को स्किल सेट पे भी काम करना शुरू करिए आप लोग। जी। ठीक है। कोई सवाल पूछा था सर, किसी ने हैंड रेज किया था। हाँ, प्लीज हैंड रेज, अमित भिंड जी ने शायद किया था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन विल रैप अप दिस ट्रेनिंग सेशन। जी अमित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक सवाल है, मतलब इससे थोड़ा हटके है। एक सर में अभी कुछ दिन पहले प्रियांशु रंजन सर का एक सेशन हुआ था, जिसमें बता थे कि बी टू बी सेल इन्होंने 50 लाख का या 20 लाख का, ये क्या होता है? मत जाओ सर वहां पे, एलएफपी पे काम कर लो अभी। नहीं, बस वही जो डाउट था कि क्या होता है, नहीं, बस यही था। पूरे टॉपिक को ही डिविएट कर दिया। बात रसगुल्ले की हो रही थी, आप चले गए वहां पे नहीं कढ़ी नहीं, कढ़ाई। ये नहीं, इसको मैंने नोट किया था, 2-3 दिन से अच्छा, सेशन कोई अटेंड कर बात रहा नहीं। था। बी टू बी मतलब कोई बड़ी डील हो जाती है जब बिजनेस टू बिजनेस, जैसे मान लो कोई कस्टमर टकरा गया आपको और उसने कहा कि मैं विवेक सर का एक इवेंट कराना चाहता हूँ। ठीक अच्छा। है। सर किसी ने सवाल पूछा है, सर हम्म, प्लीज लीड ब्लॉक करना बता दीजिए। अरे यार, क्या हम्म, कर रहे हो आप लोग? हम्म। तो जैसे कोई चला गया, विवेक सर का प्राइवेट इवेंट करा दिया, तो अब विवेक सर का प्राइवेट इवेंट की कीमत ही होती है 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपए। तो क्योंकि आपके थ्रू कस्टमर आया था, आपने कर दिया, तो बी टू बी की सेल्स हो गई। ये कहने का मतलब, कोई ओके। किसी ने कह दिया कि विवेक सर मेरे को पर्सनल कंसल्टिंग देते हैं, हालांकि अब नहीं करते हैं। किसी ने कहा कि विवेक सर मेरी केस स्टडी बना दें, यूट्यूब में मेरे प्रोडक्ट को डाल दें, तो वो बी टू बी प्रोडक्ट कैटेगरी है। वो इक्का दुक्का कोई टकरा गया तो टकरा गया, ऐसा होता है। ठीक है। अभी आप फोकस करिए एलएफपी। तीन चीजों पे आपको फोकस करना है सभी को। तीन चीजों पे। नंबर वन एलएफपी, नंबर टू एलएफपी, और नंबर थ्री एलएफपी। एलएफपी से ही निकलेगा सीजीपी, उसी से निकलेगा आईपीओ, उसी से निकलेगा बी टू बी, सब उसी से निकलेगा। सब उसी से है। वो जो जर्नी है वो एलएफपी है। तो तीन चीजों पे फोकस करना है, एलएफपी, एलएफपी और एलएफपी। उस पे काम कर लोगे, तीन चीजों पे काम कर लोगे, 5 महीने की टिकट बेचोगे, उसी से सीजीपी निकलेगा, उसी से आईपीओ निकलेगा, उसी से बी टू बी निकलेगा, उसी से सब कुछ निकलेगा। बस तीन चीजों पे फोकस करना है। आई रिपीट वंस अगेन, एलएफपी, एलएफपी और एलएफपी। थैंक यू सो मच जगदीप सर, बिजनेस की पाठशाला में आने के लिए, अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए। जब जब आप आते हैं बहुत इंसाइटफुल सेशन लेके आते हैं, क्योंकि आप अपना खुद का एक इंटरनल एक्सपीरियंस यूज करते हैं। कई लाखों कस्टमरों से आप इंटरेक्ट कर चुके हैं, और वो लर्निंग जब निकल के आती है तो वो दिखता है सर आपके शब्दों में कि बिल्कुल। आपने कितनी मेहनत करी है, कितने लोगों से इंटरेक्ट किया है। वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ही बता सकता है। इस ट्रेनिंग सेशन में थ्रू आउट द चैट बॉक्स सर इनेबल था, एक निगेटिव मैसेज किसी ने नहीं डाला है। ये दिखाता बिल्कुल। है कि आपने क्या कंटेंट आज डिलीवर किया। नॉट अ सिंगल निगेटिव मैसेज, नॉट अ सिंगल निगेटिव मैसेज। 240 लोग इस ट्रेनिंग सेशन में थे पूरी थ्रू आउट, मैंने कहीं पे भी चैट बॉक्स बंद नहीं किया। थैंक यू सो मच इतना डीप कंटेंट देने के लिए। अब बॉल लक्ष्मण रावत जी आपके पाले में है। शिक्षक सिखा के चला गया, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रतिपादित करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब आपके पाले में बॉल है, और सुरेंद्र उस सर पाले में सॉरी बॉल इंटरप्ट कर जाने रहा के हूँ। लिए कस्टमर चाहिए, और कस्टमर के लिए आपके पास लीड होनी चाहिए। जी जगदीप सर। एक छोटा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा क्या होता है ना, मैं जब भी सेशन लेता हूँ मेरी टीम के साथ में, तो एक छोटा सा ऐड कर रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, सेशन काफी लंबा हो गया है। हम्म, तो आप जिस भी ग्रुप में हो, एक सिटी है, आज जाके वहां पे थोड़ा सा हलचल करिए। जो आपने सीखा वो डालिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी डालिए, जो सीखा, ताकि आपके साथ में जो काम कर रहे बीए वो भी जाग जाए आपकी टीम में, और आपके एबीएम को भी उससे मदद मिले, कि वो बीए जाग जाए, उनको लगे कि हाँ बड़ा बिजनेस कुछ कर रहा है, कुछ सिखा रहा है। तो जो भी दो लर्निंग्स आपने सीखी है वो डालिए, और जो डाल रहा है उसका स्क्रीनशॉट जो है सरिंदर सर के पास भेज दीजिए कि सरिंदर सर मैंने डाल दिया है। ठीक है, मेरे आज ठीक है। व्हाट्सएप को आप फ्लड करा दोगे, है ना? ओके।
Thank you. Thank थैंक you यू सो so मच much, सर, थैंक यू Jagdeep सो sir. मच। Thank you so much, everyone. And thank you once again, Jagdeep sir, for such a wonderful session. और आप ऑडियंस भी बड़ी जबरदस्त थी, थ्रू आउट सेशन पे आप बने रहे। लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं और अगले बिजनेस की पाठशाला का सेशन का इंतजार करते रहिए। कम्युनिकेशन का माध्यम हमारा कंटेंट फैक्ट्री और बड़ा बिजनेस का ट्रेनिंग ग्रुप है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर एंड आउट।